हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो अभी देखेंगे 11:49 हो रहा है और हम लोगों का पोजीशन जो है वो बन चुका है। तो आज का दिन जो है, दो मेजर मिस्टेक मैंने अपने दिन में किया है। वो दोनों ही चीजें क्या है, वो बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने किया है आज के दिन। आज के दिन मैंने अपने जो रूल है उनको फॉलो नहीं किया, रूल को तोड़ा है, जिसका फल मुझे मिला है। तो उसका क्या रूल थे, क्या मैंने तोड़े थे, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो मेक श्योर करिएगा वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहें। और आज के दिन मैंने दो ट्रेड लिए हैं और क्या मिस्टेक किए हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा वीडियो चार्ट में एंड में। तो एंड तक बने रहिएगा, सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी देखिए, तो हम लोगों का जो ट्रेड है वो कॉल साइड का चल रहा है, मतलब बियरिश ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है दो कैंडल को देखते हुए। और आज का दिन देखेंगे तो ये हम लोगों का जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो 1500 रुपए का एसएल जो मैंने बीच में एग्जिट कर दिया, सबसे पहली गलती ये थी। और दूसरी क्या, मैंने फोमो में दूसरा एंट्री भी लिया, यहाँ पे देखेंगे तो एक और ऑर्डर हम लोगों का जो है वो एग्जीक्यूट होने वाला है। तो देखिए, अगला ऑर्डर भी हम लोगों ने अपोजिट साइड का, मतलब बुलिश साइड का जो है व्यू रखकर यहाँ पर ले लिया है। और देखेंगे तो इस वाले ट्रेड में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी रन हो रहा है। तो अभी देखेंगे तो टोटल प्रो यहाँ जो है अपना लॉस वो रिकवर होके मैं कोस्ट टू कोस्ट पर आ गया था। लेकिन यही मेजर मिस्टेक हुआ है। देखिए, 150 क्वांटिटी से अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, 1500 रुपये इसका ऑलरेडी लॉस हो चुका है। मैंने पहली बात तो डबल क्वांटिटी ली, उसके बाद दूसरा ट्रेड लिया। सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे यही है। और अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि मार्केट में मैंने एंट्री भी, यहाँ पे दोनों एंट्री गलत बनी है, दोनों ही फोमो में एंट्री हुई है। और फर्स्ट ट्रेड जो था वो मेरा छूट चुका था, इसीलिए मैंने यहाँ पे फोमो में सबसे पहला बियरिश साइड का एंट्री लिया। और मार्केट जब पलटा तो फिर बुलिश साइड का एंट्री लिया। और उसके उसमें देखेंगे, अभी तो मैंने यहाँ पे देखिए दोनों पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी और 3800 रुपये का मेरा जो है वो आज के दिन का लॉस हो चुका है। तो अभी चलिए मैं आप लोगों को चार्ट पे इसके पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, चार्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया है और आज का दिन जो है वो एंड हो चुका है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड के पीछे का लॉजिक बताऊंगा कि दोनों ट्रेड मैंने कब लिए, कब फोमो और इसमें एंट्री ली, एग्जिट ली। सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर करिएगा आप वीडियो को लाइक जरूर करिए। और ऑप्शन सेलिंग अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसे रेगुलर बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मार्केट जो है वो ओपनिंग दिया, हल्का सा गैप अप ओपन देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ इस लेवल के आसपास कहीं पे मार्केट ओपन हो और ओपन के साथ ही मार्केट ने यहाँ पे फॉल करना जो है वो चालू कर दिया था। ठीक है, जैसे ही फॉल करना चालू किया, मेरा व्यू यहाँ पे क्लियर था कि मार्केट यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम करने वाला है। और मैं इस ग्रीन कैंडल का भी वेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम करेगा और मैं वहां पे अपना जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। लेकिन गलती क्या हुआ, सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं यहाँ पे डर गया। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि मैंने राइट टाइम पर एंट्री नहीं किया। ठीक है, यहाँ से मेरा ट्रेड जो है वो पूरा मिस हो चुका था। वन वे मोमेंटम आया, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो वन वे यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट के बीच में जो है ऑप्शन वो है वो फॉल किए थे। उसका चार्ट भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी देखिए, अभी कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरा सबसे पहला ट्रेड जो है वो छूट चुका था। ठीक है, सबसे पहली चीज यही हुई। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें तो मेरा यहाँ पे बाइंग का व्यू क्यों था, सबसे पहले वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। साथ में आप लोग अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा था। देखिए, निफ्टी 50 में अगर आप लोग देखेंगे तो निफ्टी 50 जो है वो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दे चुका था। ये वाला जो है हम लोगों का क्लोजिंग प्राइस था, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वाला क्लोजिंग प्राइस था। इसको जो है निफ्टी 50 ब्रेकडाउन दे चुका था। और ये वाला जो कल मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये वाले सपोर्ट को भी मार्केट जो है वो ब्रेक डाउन कर चुका था। और अब यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ये जो है वो क्लोजिंग प्राइस के आसपास से सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, ये एक मेजर पॉइंट था यहाँ पे बाइंग करने का और मैं इसी चीज का वेट कर रहा था काफी टाइम से, सुबह से ही। तो यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, वरना ये हम लोगों का आज के दिन का परफेक्ट ट्रेड था। और यही हम लोगों के वन वे डायरेक्शन में यहाँ पे मोमेंटम किया था। यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग इस लेवल के आसपास भी अगर एग्जिट करते तो काफी अच्छे पॉइंट, आज का दिन जो है वो जैकपॉट वाला दिन हम लोगों का रहने वाला था। लेकिन हम लोगों ने जो है इस ट्रेड में अपना जो पोजीशन नहीं बना पाए। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, साइकोलॉजी मेरी जो थी वो यहीं पर खराब हो चुकी थी कि मैं सबसे पहला तो जो अच्छा वाला ट्रेड है ये मिस कर चुका था। तो पहला जो साइकोलॉजी पॉइंट का इश्यू आया था मुझे, वो यहीं पर आ गया था। दूसरी बात यहाँ पे, अब देखिए, अब मुझे फोमो में एंट्री मिल रही थी। ठीक है, अब मुझे हर टाइम पे एंट्री दिख रही थी क्योंकि मैंने अच्छा ट्रेड जो है वो अपना मिस कर दिया था। और यही एक ट्रेडर के
सबसे बड़ी गलती होती है ट्रेडर की कि वो जब फोमो में एंट्री करता है। तो उसके बाद देखिए अब मेरी दूसरी एंट्री, ये तो जो है मिस हो चुकी थी। अब तो फर्स्ट एंट्री मैंने कहाँ पे बनाई, फर्स्ट एंट्री में बनाने वाला था, मैंने ऑर्डर वगैरह जैसे ही पंच किए, मतलब पंच नहीं किए, अपने ऑर्डर तैयार किए, यहाँ पे मेरी पहली एंट्री बनने वाली थी, ये वाली कैंडल के आसपास, यहाँ कहीं पे जब ये वाली कैंडल इसका लो ब्रेक कर रही थी, इस वाली किंडल का, तब मेरी एंट्री बनने वाली थी। तो ये भी एंट्री देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 118 का प्राइस लगाया था प्रीमियम में, और वो 18 का प्राइस ना करते हुए डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे 30 पॉइंट का मोमेंटम फॉलिंग साइड दे दिया। तो ये दूसरा ट्रेड हम लोगों का छूट गया। फिर मैंने क्या किया कि फोमो में एंट्री किया, मार्केट में यहाँ पे वेट नहीं किया रिट्रेसमेंट का, और यहाँ कहीं के आसपास ही अपना जो है एंट्री एग्जीक्यूट कर दिया। तो सबसे पहली गलती है जिसमें हम लोगों का जो है वो, फिर मार्केट मुझे रिवर्स करता हुआ दिखा, तो इसी वाली कैंडल पे जो है मैंने बीच में ही अपना रूल को ब्रेक करते हुए ना एसएल का ध्यान रखा, ना अपना टीपी का ध्यान रखा, और डायरेक्टली अपना जो है बीच में अपना पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ कर दिया। सबसे पहली मेजर मिस्टेक ये थी। दूसरी मेरी क्या थी, अब ये एंट्री मिस हो गई, तो मुझे क्या दिख रहा था कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर की साइड का मोमेंटम, और ये बिल्कुल व्यू सही था मेरा, लेकिन एंट्री मेरी बिल्कुल गलत बनी हुई थी। क्यों गलत बनी हुई थी, मेरे को यहाँ पे वेट करना चाहिए था, मार्केट ने एक पुल बैक लिया, एक वापस से इन वाले सेलर को यहाँ पे निकालेगा मार्केट जो यहाँ पे बाय करके गए, उसके बाद एक अपसाइड का 3 PM के आसपास मोमेंटम देता, और यहाँ पे मेरी एंट्री कहीं के आसपास बननी चाहिए थी जब ये वाली वीक वाली कैंडल मार्केट बनाया था। और इन सालिस जो है जो बाइंग सेलिंग करके गए थे यहाँ पे बाइंग करके, उनको जब रिमूव कर दिया था यहाँ से इसने रिमूव किया, तब जाके मेरी एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए थी। लेकिन ड्यू टू फियर मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री जो है दूसरी एंट्री एग्जीक्यूट कर दी, और फिर मुझे जो है धीरे धीरे करके मार्केट ने पूरा दिन लगाया, और यहाँ कहीं के आसपास मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया, और मार्केट से मैं बाहर हो गया। ये दो मेजर मिस्टेक हुई देखिए। उसके बाद देखेंगे तो मार्केट पूरा वन वे गया, और बाद में जो है हम लोगों का यहाँ पे टारगेट भी मिला। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कहीं के आसपास मेरी एंट्री थी, और 30 पॉइंट का टारगेट यहाँ कहीं पे, और जो टारगेट था हम लोगों का वो तो था ही। देख अब यहाँ पे ना बना तो मैं अगर एंट्री यहाँ पे बना था तो हम लोगों का जो है बिल्कुल परफेक्ट एग्जीक्यूशन हुआ था। लेकिन फोमो की वजह से और यहाँ पे ओवर लॉस, जो हम लोगों का लॉस का लिमिट है एक दिन का, वो है 2000 से लेके 2400 या 2400 रुपए तक, ये हम लोगों का लॉस का लिमिट है। और जो हम लोगों का प्रॉफिट है वो है 3600 रुपये से लेके, तो हम लोग 5000 के बीच में कहीं पे भी अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करते हैं। ये हम लोगों का मोटिव रहता है ट्रेड करने का। और दोनों ही रूल मैंने आज जो है वो ब्रेक किए, और उसका फल आप लोगों को यहाँ पे देख ही लिया है कि मेरा जो है अपना पूरी तरीके से जो है 3800 रुपये का आज के दिन यहाँ पे लॉस हुआ, और काफी बड़ा लॉस हो गया। अब देखिए प्रीमियम के चार्ट में आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे अपना काइट लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट का यूज कर लेता हूँ इसको लॉग इन करने के लिए। देखिए पोजीशन यहाँ पे एक बार और दिखा देता हूँ मैं रिफ्रेश करके। देखिए ये वाली पोजीशन है जिसमें 3836 रुपये का लॉस हुआ है, और एग्जीक्यूट ऑर्डर देख सकते हैं फिर 9 एग्जीक्यूट ऑर्डर है। 9 क्यों है, क्योंकि मैंने 75 क्वांटिटी करके 2 बार में यहाँ पे ट्रेड लिया था कोई सा। यहाँ पे देखिए ये वाला 75 क्वांटिटी फिर 75, इसलिए 9 ऑर्डर दिख रहे हैं। ठीक है, टाइमिंग वगैरह आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, वो मैं बार बार बताऊंगा नहीं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो अपना जो फर्स्ट ट्रेड था उसका चार्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये देखते हैं हम लोग, और इसको 5 मिनट पे स्विच करेंगे। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू चल रहा है इसलिए ये धीरे चल रहा है यहाँ पे, तो वेट करते हैं। देखिए ओपन हो चुका है, 5 मिनट पे जाते हैं तो क्या दिख रहा है हम लोगों को। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोगों की एंट्री बनी थी वो इस लेवल के आसपास कहीं पे बनी थी। देखिए इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ कहीं पे शायद हम लोगों का जो है 101 रुपये पर एंट्री जो है वो बना था। आप लोग वहाँ पे जो ऑर्डर बुक है उसमें देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो था वो मैंने यहाँ पे ट्रेल वगैरह तो नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे यहाँ कहीं के आसपास बीच में एग्जिट कर दिया था। ठीक है, तो ये पहली एंट्री थी हम लोगों का, जिसमें चार्ट देखेंगे तो कोई मैं जबकि एंट्री कहाँ पे बनाने वाला था, मेरी जो एंट्री बनने वाली थी वो बनने वाली थी यहाँ पे, इस वाली कैंडल के ब्रेक पे यहाँ पे। तो उसके बाद देखेंगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे देखेंगे तो 25-26 पॉइंट का मोमेंटम भी किया था। और अगर मैं रुकता, ये मान लीजिए हिट नहीं होता मेरा टारगेट, तो भी यहाँ तक ये मार्केट गया था जहाँ पे 35-36 पॉइंट का मोमेंटम हम लोगों को मिला। तो इजीली हम लोगों का जो टारगेट है वो हिट हो जाता, लेकिन हम लोगों का फियर की वजह से एंट्री जो है वो नीचे बना, और फर्स्ट हम लोगों का गलती ये हुआ। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ पे पुट का जो हम लोगों ने शॉर्ट किया था उसका चार्ट भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे हो चुका है, तो इसको लोड हो जाने देते हैं।
तो थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, देखिए इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ से। तो देखिए ये था हम लोगों का वो प्रीमियम जिसको मैंने यहाँ पे सेल किया था। और सेल मैंने कौन से लेवल पे किया था, यहाँ पे मैं आप लोगों को मार्क करके दिखा देता हूँ। हम लोगों का जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था वो हुआ था, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट पोजीशन में चलते हैं और कहाँ पे एंट्री हुआ था हम लोगों का, जब रिवर्स कैंडल कर रहा था तो 149 यहाँ कहीं के आसपास हम लोगों का एंट्री हुआ था। और जो स्टॉप लॉस था हम लोगों का वो 15 पॉइंट का जो यूजुअली रहता है, 15-16 पॉइंट का वो था। तो देखिए इसमें भी हम लोगों का टारगेट हिट हुआ, लेकिन वही हम लोगों का जो एंट्री है वो गलत हो गया। एंट्री मेरा कहाँ पे बनना चाहिए था, एंट्री यहाँ पे बनना चाहिए था और फिर देखेंगे तो टारगेट। लेकिन अगर हम लोगों का एंट्री यहाँ पे बिल्कुल सही था, सही नहीं था, लेकिन टारगेट देखेंगे तो बाद में इसमें 35-40 पॉइंट मिला। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी इश्यू की वजह से। और दूसरी चीज मैंने क्या किया, इन द मनी को आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 25,150 जो कि डीप इन द मनी कॉल थी, 200-300 पॉइंट 160 रुपए का भाव चल रहा था, उसको मैंने यहाँ पे सेल किया। दूसरी गलती सबसे मेजर ये करी कि हम लोग जब ऑप्शन सेलर है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि आउट ऑफ द मनी को सेल करना चाहिए। आउट ऑफ द मनी मतलब ओटीएम के प्राइस को सेल करना चाहिए। और मैं क्या करके बैठा था, इन द मनी मतलब जैसे कि मैं बायर हूँ इस तरीके से, या फिर मेरा डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर था उस तरीके से मैं ओटीएम को सेल करके बैठा हुआ था, जो कि पूरे तरीके से रॉन्ग डिसीजन था। और उसकी वजह से ही हम लोगों को जो है आज के दिन लॉस जो है वो देखने को मिला। तो कितना ओवरऑल लॉस हो चुका है वो मैं आप लोगों को एक बार और रिफ्रेश करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये पोजीशन है 3800 रुपये का, आज के दिन हम लोगों ने लॉस बुक किया है, रूल को ब्रेक किया है। तो ओवरऑल जो है ये वीडियो बनाने का मोटिव सिंपल सा है कि हम लोगों को रूल बेस्ड ट्रेडिंग ही करना है और रूल के अगेंस्ट में नहीं जाना है। और अगर दो ट्रेडिंग भी करना भी है तो 150 अगर क्वांटिटी हम लोग करते हैं तो 75 क्वांटिटी से दो बार ट्रेड भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन रूल को ध्यान में रखना है, स्टॉप लॉस अपना जो है वो अभी हम लोगों को लिख के रख लेना चाहिए और अब से हम लोग ये मिस्टेक नहीं करने वाले। तो आई होप कि आप लोगों को आज के वीडियो का लॉजिक पूरा समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है और इससे बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ भी अगर थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। और जो लोग नए हैं ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी तरीके से फ्री कंटेंट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहता हूँ। जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।